बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की गर्म रेतों और ठंडे आसमानों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, नूराबाद। ये कस्बा अपने कारीगरों, खजूरों के बागों और शांत रातों की वजह से मशहूर था। मगर उसकी असली पहचान थी वहां के नेक दिल लोग, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी सादी जिंदगी गुजारते थे। इसी कस्बे में रहता था एक 17 साल का लड़का, जैद। जैद मेहनती था, लेकिन उसके दिल में एक कमी अक्सर चुभती रहती कि मैं दुनिया में किस काम का हूं, मेरी असली कीमत क्या है। वो सोचता कि शायद वो ज्यादा काबिल नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और ना ही कोई बड़ा हुनर है। वो अक्सर रात के वक्त छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। उसके वालिद, बूढ़े लेकिन दयालु इंसान, उसे हमेशा समझाते, बेटा, अल्लाह किसी को बिना मकसद नहीं बनाता, उसे सिर्फ वक्त का इंतजार होता है। लेकिन जैद के दिल में बेचैनी बढ़ती गई। एक रात चारों तरफ खामोशी थी, कस्बे में हवा तक जैसे धीरे चल रही थी। उसी रात जैद फिर से बेचैन होकर बाहर निकल पड़ा। दूर पहाड़ी की तरफ उसने हल्का सा उजाला देखा। उसे लगा शायद कोई आग जली होगी। जिज्ञासा में वो पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा एक बुजुर्ग शख्स आग के पास बैठे जिक्र कर रहे थे। सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और बेहद नरम आंखें। जैद ने उन्हें पहली बार देखा था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों बेटा, दिल में बेचैनी है? जैद हैरान। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जब दिल खाली होता है बेचैनी बढ़ जाती है, और जब दिल में नूर आ जाता है सुकून उतर आता है। जैद ने बैठते हुए कहा, मैं जिंदगी का मकसद ढूंढ रहा हूं। बुजुर्ग ने आग की लौ को देखते हुए कहा, हर इंसान को अल्लाह एक अमानत देकर भेजता है। कोई दूसरों को राहत देता है, कोई दूसरों को हिम्मत, कोई दूसरों की कठिनाइयां हल करता है। तुम्हारी अमानत लोगों के दिल में रोशनी पहुंचाना है। जैद ने चौंक कर कहा, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानता, कोई इल्म नहीं, कोई ताकत नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, अल्लाह के काम के लिए ताकत नहीं, नीयत चाहिए। ये सुनकर जैद के दिल में कुछ बदलने लगा। बुजुर्ग ने उसे एक पुरानी लकड़ी की दरी यानी चटाई दी और कहा, इस चटाई पर बैठकर हर फज्र के बाद 5 मिनट जिक्र करना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। जैद ने वो चटाई ली, मगर जब उठकर पीछे मुड़ा तो वो बुजुर्ग वहां से गायब थे, जैसे हवा में घुल गए हों। अगली सुबह उसने वही किया। फज्र के बाद चटाई पर बैठकर 5 मिनट सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का जिक्र किया। पहली बार उसे दिल में हल्की सी ठंडक महसूस हुई। दूसरे दिन ये थोड़ा और बढ़ी। तीसरे दिन दिल में अजीब सुकून उतर आया। कुछ ही दिनों में बदलाव दिखने लगा। वो पहले की तरह उदास नहीं रहता। उसकी बातों में नरमियां आने लगी। लोगों की मदद उसके लिए आसान हो गई। बच्चे उसे देखकर दौड़ने लगे, क्योंकि उसका चेहरा खुश रखने वाला था। धीरे धीरे पूरा कस्बा उसे रोशन दिल वाला जैद कहने लगा। एक दिन नूराबाद में भयानक आंधी आई। खजूरों के बाग उखड़ गए। कस्बे में कई घर गिर गए। लोग डर में थे। जैद मदद करने के लिए निकला। वो बुजुर्गों को संभालता, बच्चों को गोद में उठाता और रात भर जागकर लोगों को पानी और खाना देता रहा। घंटों मेहनत करने के बाद वो बैठा ही था कि एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया। जैद, तुम्हारे अपने घर की दीवार भी गिर गई है। जैद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागता हुआ घर पहुंचा। वालिद जमीन पर बैठे थे, घायल लेकिन जिंदा। जैद का दिल टूट गया। वो रो पड़ा, बोला, या अल्लाह, मैं दूसरों की मदद करता रहा और मेरा घर ही टूट गया। उसके वालिद ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़कर कहा, बेटा, जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसका घर फिर से बनाता है, ईंट से नहीं, दुआओं से। ये सुनकर जैद की आंखों में आंसू भर आए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं दूसरों के दिलों तक रोशनी पहुंचाऊंगा।
और वो दिन उसकी जिंदगी की शुरुआत बन गया। आंधी के बाद जब लोग काम में जुटे तो एक कारवां नूराबाद से गुजरा। उसके साथ था एक अमीर लेकिन नेक मुसाफिर, नाम था हफीज अस्सलामी। हफीज ने देखा कि पूरा कस्बा तबाह है, मगर हर जगह एक ही चेहरा मदद करता दिख रहा है, जैद। उसने पूछा, ये लड़का कौन है? लोग बोले, ये हमारा जैद है, जो खुद मुश्किल में है लेकिन दूसरों के लिए रोशनी है। हफीज ने जैद को बुलाया, उससे बातें की, उसके जज्बे को समझा, फिर कहा, मैं एक बड़ा मदरसा बना रहा हूं, मुझे ऐसे ही दिल वाले नौजवान चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलकर इल्म सीखना चाहोगे? जैद ने हैरत से पूछा, क्यों मैं? हफीज मुस्कुराया, क्योंकि अल्लाह की राह पर चलने वालों को पहचानने के लिए दिल की आंखें चाहिए और तुम्हारा दिल रोशन है। ये सुनकर जैद की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं दूसरों के दिलों तक रोशनी पहुंचाऊंगा। और वो दिन उसकी जिंदगी की शुरुआत बन गया।